हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं फीफा फूज। और मेरे साथ हैं अर्शी बेगम। अवाम की बहुत सारी रिक्वेस्ट पर हम आए हैं अर्शी बेगम के पास, और बिल्कुल वैसा ही अर्शी से 5 मिनट बात करने में वही मज़ा आया जो सीज़न 11 के पूरे सीज़न में आया था। अर्शी, 11 सीज़न के बाद अब 13वां सीज़न में मज़ा आ रहा है आपको? डिफ़िकल्ट है, मैंने देखा नहीं सीज़न, लेकिन वीकेंड का वार ज़रूर देखती हूँ सलमान खान के लिए। सलमान साहब को देखना तो बनता है ना, वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही है और हम ऐसे सोफे पे बैठे हुए हैं, और अब हमें जिल्लत के लिए ऐसे देना स्टार्ट करेंगे। तो सलमान के लिए वीकेंड का वार ज़रूर देखते हैं, लेकिन इतना ट्रैवलिंग रहता है, इतना काम रहता है इधर उधर कि शो नहीं देख पाते। लेकिन शो पे जो हैशटैग अर्शी खान करके टैग करती है पब्लिक, उस पर क्लिपिंग ज़रूर देखती हूँ मैं। सलमान खान का आपने जिक्र किया तो मैं पूछना चाहूँगी, पिछले दिनों सलमान खान पर ये आरोप लगा कि वो बायस्ड हैं और बहुत ज़्यादा, हालांकि सभी लोग उनके सपोर्ट में हैं। आप इस मसले पे क्या कहना चाहेंगे? तो मैं पागल हूँ जो उनको सपोर्ट नहीं करूँगी? मैं तो खुद कहूँगी कि यार देखो, इन लोगों को तो बहाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ट्रोलिंग करने से अच्छा है शो देखो। अर्शी, सलमान की बात आपने की। सलमान पर पिछले दिनों वीकेंड के वार पे उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो बायस्ड है और बहुत तीखे तीखे बातें उनके खिलाफ कही गई। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सलमान साहब जो हैं वो, उनकी तो कोई खाला की बेटी तो बैठी नहीं है वहाँ पर, या खाला का बेटा नहीं बैठा है जो उसके लिए वो बेचारे स्टैंड लेना स्टार्ट करेंगे। जो दिखता है, जो चीज़ होता है उसी पर वो बोलते हैं। जैसे 12वें हफ्ते में मेरा इविक्शन हुआ, 11वें हफ्ते पे वो मुझ पे बड़ा चिल्लाए थे बिकॉज़ मैंने शिल्पा की मम्मी जब आई थी तो उनके साथ रूड बिहेवियर रखा था। तो उनको जो स्क्रीन पे जो चीज़ दिखती है वो ही बोलते हैं, वो अलग से नहीं बोलते हैं कि भाई मेरा ख़ानदान का बंदा बैठा हुआ है, मेरा रिश्तेदार बैठा हुआ है तो मैं उसके लिए उसके साथ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, देखिए और भी लोग हैं जो लोग बोल रहे थे कि अर्शी जो लड़की है उसके अंदर जो आसपास के लोग हैं उनको वो बोलते नहीं है, सिद्धार्थ को नहीं बोलते हैं, आसिम को नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं बोलते। लेकिन वो स्क्रीन पे जो चीज़ दिख रही है वो ही चीज़ बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पर गलत थे। आई थिंक वो माहिरा की बात पे शायद हुआ था। आई डोंट नो, बट मुझे माहिरा शर्मा 1% भी पसंद नहीं है। उसकी आवाज़ एक तो ऐसे कानों में चुप जाती है, और उसका जो मसला है वो ऐसा मसला हुआ है ना साला, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो मसला कब खत्म होगा। सो माहिरा के लिए ट्रोल करना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये सब चीज़ें। लेकिन सलमान खान अगर देखा जाए तो शो पे आई थिंक उनको 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, तो बायस नहीं है। लेकिन हाँ, उनको ये लगता है कि अगर ये इंसान सही है तो वो उसके लिए ज़रूर बोलेंगे, वरना उन्हें क्या लेना देना। वो तो होस्ट है, अपना होस्ट करते हैं और चले जाते हैं। कौन सा उनका खानदान है वहाँ पर जो वो देख रेख करेंगे रोज़ उन लोगों की? उन्होंने जब माहिरा रोने लगी तो उन्होंने माहिरा को कहा कि तुमको लगता है मुझे इससे फ़र्क पड़ता है? ऐसा उन्होंने वीकेंड के बार पे माहिरा को डायरेक्टली कहा भी था। देखिए, ये क्लिप को मैंने देखा है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में उन्होंने ये कहा था कि ठीक है सर, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिद्धार्थ महान है तो महान है, बहुत बड़ा महान इंसान है। तो उस पर उन्होंने बोला था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सब जो बातें उससे नौटंकी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नौटंकी तो की थी ना उस टाइम। सिद्धार्थ अगर महान है तो महान है, ऐसे थोड़ी करना। मतलब सलमान थोड़ी देखेगा इतनी नौटंकी। अगर इतनी सीधी सादी थी तो ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग वीकेंड के वार पे इतने सत्य सावित्र कैसे बन जाते हैं यार सब। मैं 12 सीजन में भी यही देखी कि बड़े शरीफजादे बैठे हुए हैं। 13वें सीजन में भी देखी। मेरे सीजन में तो मैं खाना खाकर ऐसे बैठी रहती थी कि अब ये आएंगे और मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाएंगे। वो मुझे पता था, मैं कभी शरीफजादी नहीं बनी। मुझे जो बोलना था मैं सलमान साहब से उसी टाइम बोलती थी, आप यहाँ पर गलत हैं। अब गलत है तो भैया अगले हफ्ते इविक्शन होना है, गलत है तो बोल दिया, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इतना मतलब सोचते हैं कि ये लोग गलत भी करें और उसके बाद सलमान खान इनका साथ दें। अगर वो सलमान साहब उनका साथ भी दे देते तो उनके ऊपर ही सवालात होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई उस पर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। पिछले दिनों अभी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की जोड़ी की बहुत तारीफ हो रही थी, बहुत ट्रेंड कर रही थी, और अब उनमें भी झगड़ा हो गया। क्या कहेंगे आप? वो होता है घर के अंदर, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा शिल्पा शिंदे और मेरी दोस्ती का मतलब इतना वो चला था कि इवन सलमान हमेशा बोलते थे
जैसे शिल्पा शिंदे थी और मैं थी, तो हमारी दोस्ती या फिर माँ बेटी का जो रिश्ता था उसको बहुत ही ज़्यादा मायने दिया गया था, ना कि घर के अंदर या फिर सलमान साहब की तरफ से नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना घर की, मैं सच बता रही हूँ, मेरा भी साथ ये सीन था कि अगर शिल्पा शिंदे पुनीत से ज़्यादा बात करती थी तो मुझे बुरा लगता था कि तुम उससे बात नहीं करोगी। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि ये हमारा है, ये हमारी चीज़ है, ये हमारा है। और अगर वो शिल्पा के साथ भी कभी ऐसा सीन था कि शिल्पा को बुरा लगता था कि मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ, तुम प्रियांक से क्यों बात कर रही हो, तुम इससे क्यों बात कर रही हो, तो वो होता है सीन, हो सकता है उसको, आती है। हाँ, आसिम के साथ भी ऐसा ही है कि आसिम को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो क्यूट है और उसको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ को आरती छीन ले, सिद्धार्थ को कोई और छीन ले, तो वो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो आपको लगता है आगे सब उनके दोनों के बीच सब ठीक ठाक हो जाएगा? हाँ, इतना बड़ा फाइट नहीं हुआ है शायद उन लोगों का, हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो रश्मि और सिद्धार्थ शो पर आए तब शुरू से ही लग रहा था वो सीधे वो लोग विकास और शिल्पा खेल रहे थे, मतलब कि लगा था विकास और शिल्पा खेल रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिद्धार्थ के बारे में बोलूँगी कि सिद्धार्थ विकास प्ले नहीं कर रहे थे, लेकिन रश्मि शिल्पा प्ले कर रही थी। सिद्धार्थ तो मतलब एक अलग ही स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसको वो अलग ही लेवल पे उसकी बात करने का तरीक़ा, या फिर वो किसी से लड़ता है तो वो हाँ कर ले, हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। बट विकास, हाँ, अगर ऐसा देखा जाए लड़ाई झगड़े के हिसाब से तो वो फुल ऐसा लग रहा था कि रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे लग रही है लड़ने के लिए, तो वो थोड़ा एंगल लग रहा था कि हाँ शिल्पा और विकास का एंगल शो कर रहा है। अब रश्मि के बॉयफ्रेंड को भी ला दिया है घर के अंदर, लगता है कुछ होने वाला है इन लोगों का? वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे किसी भी लेवल में। तो क्रिएटिव टीम क्या ले जाती है उठा के, इससे जो दीपक कलाल को ले जाए उठा के, कुछ तो फन होगा। अच्छा, इंटरटेनमेंट की इतनी कमी है ना शो में, मैं सच बता रही हूँ कि मैं सोच रही थी भाऊ जाएंगे कि भाऊ भी बहुत अच्छा करेंगे, भाऊ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे शिल्पा विकास को चिढ़ाती थी, भाग भाग डीके बॉस, या सपना चौधरी मेरे पीछे लगी है कि आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, तो मतलब ये चीज़ें ना पब्लिक को बड़ी अच्छी। या फिर मैं लेटी हुई हूँ और मेरे को झाड़ू मारने का कुछ दिया टास्क, तो मैंने नाइटी पहन के ऐसे ऐसे लेट के नागिन बन के झाड़ू लगाई है, तो वो इंटरटेनमेंट नहीं है अभी। आपने जो एंटरटेन किया पब्लिक को, वो उसका लेवल ही अलग था, लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जिस तरह से आपकी एंट्री हुई आप इतना पॉपुलर होंगी, इस आगे तक जाएंगी, पर वो जो उसकी कमी, उस कैरेक्टर की कमी महसूस होती है। आपको लगता है शहनाज कहीं ना कहीं थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करती है? शहनाज क्यूट है, शी इज नॉट एंटरटेनिंग, वो इनोसेंट बेबी है, मतलब बच्ची टाइप की है। देखिए, एंटरटेनमेंट एक अलग ही लेवल होता है जिसमें आप पब्लिक को हंसाएं, और मतलब जैसे मैं चलती थी तो चलते चलते कैमरा दिखता था तो मैं बिग बॉस को आंख मार के नाइटी फाड़ देती थी, तो ये पब्लिक सोचती थी ये क्या किया इसने, और क्यों आपकी किया? नाइटीज तो नेशनल न्यूज़ बन गई थी। वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी। तो देखिए, भाव भी एंटरटेन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाव की भी बातें बहुत अच्छी हैं जो पब्लिक को बहुत अच्छी लगती हैं। शहनाज जो है वो क्यूट है, मतलब इनोसेंट है, मतलब है कि नहीं है आई डोंट नो, वो भी थोड़ा चक्कर घूमता दिमाग में, क्योंकि कभी कभी ऐसा फ्लैश जाता है ना उसके चेहरे के ऊपर कि वो बड़ी अंदर से लगती कि हाँ कुछ है, शातिर है ये बंदी। तो इनोसेंट पब्लिक के लिए है, क्यूट पब्लिक के लिए है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप बताएं, जो नए लोग आए, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, उसमें जो लोग आए उनमें से आपको लगता है कोई आगे तक बहुत जाने वाला खिलाड़ी? विशाल के बारे में क्या कहेंगे आप? विशाल तो मतलब वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आया ना कि धीरे धीरे ना आप जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उस घर के अंदर, वैसे वैसे आपकी औकात आपको पता चलने लगती है कि आप कहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। आप जैसे घर में आते हैं ना तो आप अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां हूँ, मैं तो अब सबकी बैंड बजा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जिस दिन वो गलती किया और वीकेंड के वार पे सलमान खान की आंखों में आ गया, उस दिन से विशाल की ये बंद हो जाएगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब सलमान साहब आते थे, वीकेंड का वार होता था, तो सबके दिल ऐसे दुख होते थे कि अब आ गए, अब बैंड बजा। मैं तो कैमरा के सामने बोलती थी ला 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 ला, मतलब मुझे माफ कर देना सलमान अगर कुछ गलती हुई है। तो डर लगता था क्योंकि उनका टेरर है वहाँ पर, ऐसे कि अब सलमान, और अगर पूरा देखा जाए तो वो सलमान का ही घर है, जहाँ पर हुकूमत सलमान की चलती है। वो ही बोलेंगे कि ऐसा करना है तो ऐसा है, वो बोलेंगे नहीं करना है तो नहीं करना। बिग बॉस है सलमान, बिग बॉस सलमान।
पारस की बात करें तो पारस कहीं ना कहीं पारस का गेम आपको कैसा लगता था, और अब कुछ लोगों का कहना है कि एक आध वीक से थोड़ा वो अलग तरह से खेल रहा है। मुझे पारस शुरू में बहुत इरिटेटिंग लगा, लेकिन अभी अच्छा लगा मुझे, वो अच्छा खेल रहा है। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने इतना शो को इतना करीब से नहीं देखा है, लेकिन हाँ जितना मुझे दिखता है वो मुझे ठीक लगता है। इतना बुरा भी नहीं है, इतना गद्दार भी नहीं है, और जितना माहिरा के साथ है वो है माहिरा के साथ। और माहिरा के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो बोला, बहुत कान में चुभती है उसकी आवाज़ मुझे, बहुत बकवास गाली। सिद्धार्थ शुक्ला को गाली बकी ना उसने, शायद मैंने देखा था, बहुत गाली बकी, तभी सलमान ने चिल्लाया था। सही चिल्ला रहा है, अच्छा किया। शहनाज और हिमांशी एक कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं पहले से ही बैग में अपने, उनके बारे में क्या कहेंगे? आई लव हिमांशी खुराना। हाँ, शी इज़ वेरी मैच्योर, मतलब उस पर जब कैमरा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करती है और वही मायने रखता है। आप दिन भर घर में फुदकते रहो, उससे कुछ नहीं होता। जब आप एक बात बोल जाते हैं ना तो वो पब्लिक उस चीज़ को कैच कर लेती है। एंड शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी प्रिटी। हाँ, आपको हिमांशी ज़्यादा प्रिटी लगती है शहनाज से? शहनाज, मैं मुझसे अगर कोई पूछे बिग बॉस के अंदर कौन ज़्यादा प्रिटी है तो आई विल से हिमांशी एंड रश्मि देसाई। रश्मि बहुत क्यूट है, बहुत ना शी इज़ वेरी प्रिटी। ना रश्मि प्रिटी। हिमांशी तो ब्यूटीफुल है ही यार। इवन शेफाली जरीवाला, आज मैंने उसका क्लिप देखा, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एग्रेसिव है, गुस्सा काश कंट्रोल। सिद्धार्थ तुम मेरे शो में होते ना तो मैं सच में हितेन तेजवानी को ना देखती। बड़ा मस्त लगता है। उनके गुस्से के बारे में क्या कहेंगे आप? तो क्या हम ऐसे प्यार से उसका गुस्सा कम कर देते? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। पब्लिक सपोर्ट है उसके साथ, वो कितना भी गुस्सा करे लेकिन पब्लिक तो इम्प्रेस है ना कि भाई हमें सिद्धार्थ शुक्ला पसंद है, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। अभी एक मुझे खबर मिली है कि घर में सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बर्तन धोने गए और एक नया उन्होंने जेस्चर किया और तमाम लोग जो हैं बहुत खुश हो रहे हैं। हाउसमेट्स का जो नज़रिया है वो बदल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कैसा गेस्चर? ये जेस्चर में जाके उन्होंने बर्तन धोना शुरू किया। वो बर्तन नहीं धोते थे ना, हाँ। तो उन्होंने बर्तन धोना शुरू किया, तो घर वालों को उनका ये जो एक्टिविटी था बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो करेगा ना, भी धीरे धीरे काम तो करेगा ना। बीमार था ना शायद वो भी, इसको भी बुखार था, तो करेंगे काम। तो घर में रहना है तो भैया काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिना या काम तो ऐसे करो या फिर वैसे करो, करना पड़ेगा। मैं तो झाड़ू भी लोट के लगाती थी ताकि टाइम निकल जाए, टाइम निकल जाए, टाइम निकल जाए। आरती के बारे में क्या कहेंगे? अरे यार बड़ी कंफ्यूज है वो, कंफ्यूज लगती है, बहुत कंफ्यूज है। आरती और सिद्धार्थ की दोस्ती के बारे में क्या कहना आई चाहिए? डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। आपको नहीं पसंद है? मुझे आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती बड़ी पसंद है। तो आपको क्या लगता है आसिम का, एक मैं सबसे सवाल पूछती हूँ कि जब एंट्री हुई इन लोगों की, माहिरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, आसिम को अपना भाई बना लिया। अगर माहिरा ने आसिम को अपना भाई नहीं बनाया होता, दोनों एक ही जगह से आते हैं और उन दोनों का कुछ, क्योंकि रोमांटिक एंगल बन सकता था क्योंकि आसिम चाहते थे वैसा, तो एक वो एंगल बनता और आसिम और माहिरा की एक अलग जोड़ी बनती, तो उनका खेल बेहतर होता, आपको लगता है? आज क्या माहिरा निकलने वाली है शो से? मैंने ऐसा माहिरा सुना है। नहीं, खेसारी निकलने वाले हैं शायद, खेसारी खेसारी निकलेंगे क्योंकि मतलब बस लग वैसा रहा है। यू नेवर नो, बिग बॉस में तो लास्ट मोमेंट तक पता नहीं यार, मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन मुझे आसिम और हिमांशी की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, उन दोनों का क्यूट लगता है, जो भी बात करते हैं ना, वो मैंने देखा था शायद थोड़ा सा। हाँ। उसको बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझे बाहर देख रहे हैं और उनको बुरा लगेगा। हाँ। तो बोला देखो कितनी प्यारी लग रही है बोलते हुए, तो इट्स नाइस, अच्छा लगता है। और जिस तरह का एक गर्ल गैंग बना लिया, लड़कियों ने गर्ल गैंग बना लिया, वो शुक्ला पे टूट पड़ते थे। भाई ये बहुओं ने तो कयामत ढा के रखी है। ये जो बहुएं आती हैं ना, ये ऐसी नागिन बन जाती हैं ना शो के अंदर आके, ऐसे डसने के लिए ऐसे बैठी रहती हैं। हाँ, तुम खुद देखो, आज पता नहीं मैंने किसका ट्वीट, बिंदु दारा सिंह का ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने बोला सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए बोला, और बोला ये दोनों का नाम लेकर बोले नागिन की जोड़ी लग रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग इतने अच्छे कैरेक्टर प्ले करते हैं। चलो हमारे बारे में तो लोग यही बोलते हैं कि हम तो चालू हैं, मक्कार हैं, हमारी शख्सियत कोई चालू मक्कार बना के रखा है इन लोगों ने, लेकिन ये तो इतने अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करती हैं, बहुएं बनती हैं, संस्कारी बहू बनती हैं, घर में जाके तो कयामत ढा देती हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसा क्यों करती हैं। और ये एक के साथ नहीं है, ये आप सबके साथ देखिए, सबके साथ यही है इन लोगों का। ये शायद कैरेक्टर से ऊब जाती हैं वो कैरेक्टर से। मैं आपको एक लोगों का नाम लूंगी, आप उन पे अपना रिएक्शन बताइएगा। सिद्धार्थ शुक्ला। वाओ,
आसिम रियाज, हैंडसम, शहनाज गिल, क्यूट, हिमांशु खुराना, ब्यूटीफुल, पारस, लड़की बाज, माहिरा, पागल, खिसारी, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बिहारी, भाऊ, फुल एंटरटेनमेंट है अपना भाव यार, जो बोल रेला है झक्कास बोल रेला है। आरती, कंफ्यूज, और कौन बचा? रश्मि, अच्छा रश्मि देसाई, हाँ, पता नहीं अभी तक समझ में नहीं आया बंदी मुझे क्या है। अरहान, बकवास देवलीना, यार देवो, मैं तो तुम्हें मैं मेरी तो दोस्त थी देवो, लेकिन पता नहीं क्या कर रही है अंदर, बुराई भी नहीं कर सकती मैं उसके बारे में। खेल ले बहन, अच्छा खेल ले बहन। अभी हमने जिक्र किया कि गर्ल्स गैंग, बहुओं ने गैंग बना रखी है, जिस तरह से वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला पे अटैक करते थे, जो भी घर में आता है वो आके 1 पॉइंट जाने न पहचाने आके सिद्धार्थ शुक्ला पे टूट पड़ता है। तो इसके बारे में क्या तो कहेंगे? उनका शो ही सिद्धार्थ शुक्ला से चल रहा है। मैंने वीकेंड के वार पे देखा, सलमान साहब भी यही चीज़ बोल रहे थे कि क्या तुम्हारा शो सिद्धार्थ से ही चल रहा है, और सब सिद्धार्थ, सुबह हो सिद्धार्थ, दिन। अरे भैया ऐसे तो हमारे घर में भी नहीं हुआ। सीजन 13 में हमने तो हर एक को टारगेट बनाया। हमने तो हिना से भी लड़ाई हुई, प्रियांक से भी लड़ाई हुई, या फिर लव है उसकी भी बैंड बजाई है, सबके साथ लड़ाई हुई है। ये तो एक ही सिद्धार्थ, हर जगह माताएं बैठ के सिद्धार्थ ने ऐसा किया, सिद्धार्थ ने वैसा किया, उसने खाना खाया, उसने कपड़े धोए, उसने ये किया, चप्पल साफ की नहाया। अल्लाह, सिद्धार्थ को ही जिता दिया। अभी ये लोग पता है क्या करेंगे, ये जब शो से बाहर आएंगे ना तो ये सब रोएंगी बैठ के, हमने क्यों इसका पीछा लिया, हमें तो नाम ही लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्रॉफी खुद ने ही उसके हाथ में दे देनी है कि टारगेट करके, और जितना ज्यादा इंसान इस शो के अंदर टारगेट होगा वही पॉपुलर होगा, वही विनर बनेगा। अगर अर्शी आप घर में होती तो किसको सुधारती सबसे पहले? किसकी बैंड बजाती, किसको सुधारती? मैं सबसे पहले बैंड बजाती माहिरा शर्मा की। क्या करती आप? उसको तो अखाड़े में ले जाके इतना मारती ना मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है उस पर। माहिरा शर्मा, रश्मि देसाई को भी समझाती थोड़ी, वो तो सीनियर है हमारी, लेकिन देवो को भी समझाती, बहन मत, तुम सिद्धार्थ के हाथ में तुम ट्रॉफी दे रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। बाकी पारस को तो मैं ऐसे घुमा देती। और आपको लगता है कि बिग बॉस सीजन 11 वाले 13 पे भारी नहीं होंगे? बहुत पूरी तरह से भारी होंगे, एक एक कैरेक्टर भारी होगा। एक बंदा भी अगर चला गया ना, बाखुदा मैं लिख के दे रही हूँ, वो एक ही बंदा सब पर भारी हो रहा है। अगर क्रिएटिव्स में से कोई देख रहा है तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। आपको सीजन 11 के एक आध लोगों को वाइल्ड कार्ड में दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतिहास में हुआ है कि एक आध कंटेस्टेंट जो है दोबारा आए हैं, ताकि शो में एक नया रंग आए। हाँ डेफिनेटली बैंड बजा देंगे फिर तो। कोई आकाश को ही ले जाओ, मैं तो कह रही हूँ आकाश भी बहुत एंटरटेनिंग था, मैंने देखा, पागल था थोड़ा, मतलब आकाश लव यू, पागल सुनेगा तो गुस्सा होगा मुझे। आप जाएंगी, अगर जाती तो आप किसी ग्रुप में शामिल होती या अपना एक अलग ग्रुप बनाती? देखिए जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं जहाँ पर वजन वहीं पे भजन। हाँ। अपन तो जाते तो सीधे सिद्धार्थ शुक्ला तो पूरी आवाम उसके साथ है और आवाम उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रही है, तो मैं पागल हूँ जो पारस छाबरा के पास जाऊँगी। पारस छाबरा, हाँ छाबरा आप खुद बोलते हैं आबरा का डाबरा, पारस छाबरा। आबरा का डाबरा नल्ला है पारस छाबरा। और कुछ आपके डायलॉग्स बहुत फेमस थे अर्शी, आपके डायलॉग्स अब तक उसके सब जानती है। और कुछ अपनी स्पेशल स्टाइल में कुछ डायलॉग्स अगर आप बोलना चाहें? कौन सा वाला? अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी। यही तो सबसे फेमस हुआ था। मेरे रश की कमर तो डांस था बेबी। हाँ। थोड़ा गाना सुना। कौन सा? रश की कमर। कौन सा गाना आपको अपना फेवरेट गाना? और अगर किसी कंटेस्टेंट के लिए, आप सिद्धार्थ के लिए कोई गाना चाहेंगे? गाना आहा है मेरे पास। शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देवो हाँ। देख कर हुस्ने साकी पिघल ही गया, आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। क्या बात है। तो ये देवो के लिए है जिन्होंने अब सिद्धार्थ के आगे देवो शायद उसका हाथ धुला रही है। हाँ। तो वो ऐसे देख रहा था देवो को, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लुट गई पारसाई मजा आ गया। इनमें से एक, अगर किसी को बदमाश लुच्चे का टैग देना होगा तो किसे देंगे आप
इस सीजन में? मैं आपको सच बताऊं, मैं सच बता रही हूँ, मैंने जितने कैरेक्टर्स देखे हैं मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दो ही बंदे दिखे, सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम रियाज। आसिम रियाज भी इसलिए क्योंकि वो अच्छा खेलने लगे हैं, और मतलब बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा कैची नहीं हैं। अगर कोई मुझसे बोले कि भाऊ बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट दे रहा है या शहनाज उस घर के अंदर इंटरटेन कर रही है, तो आई एम सो सॉरी, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उतना तो नॉर्मल है। अगर कोई 24 घंटे में 24 घंटे में इतना तो कोई मस्ती मजाक तो करेगा है। और हमारे सीजन के अंदर हम इतना कंटेंट देते थे कि उनको MTV पे भी चलाना पड़ता था, उनको इधर भी चलाना पड़ता था, उनको उधर, क्योंकि दिन भर ये कार्यक्रम चलता ही रहता था। सुबह से जो ढोल पीटना स्टार्ट होते थे तो रात के टाइम शिल्पा बोलती थी जब कैमरा बंद, जब ऑफ होगी लाइट तभी मेरा ये बंद होगा। तो ये सीन था हमारे अंदर। तो इतना ज्यादा पारस छापरा, चालू मक्का, पारस। और लड़कियों में आपकी फेवरेट कोई एक फिलहाल की? लड़की देखो मेरे को सोचना पड़ रहा है। सी आई लव हिमांशी, मुझे हिमांशी बहुत पसंद है। मैं आई डोंट नो, मुझे वो अभी से पसंद नहीं है, मेरे उसकी मैनेजमेंट टीम से भी बात हुई है। मुझे वो 4-5 साल पहले से पसंद है। उसका वो गाना था ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, तब तो शायद मैं सेलेब भी नहीं थी, तब से वो मुझे पसंद है। और दूसरी, अरे वो तुम्हारी पसंद है, दूसरे सलमान खान, वो तो ऑल टाइम फेवरेट है आपके? यस, ऑल टाइम। तो चलिए, ये आरशी खान, कुछ लास्ट क्लोजिंग कमेंट। अब मुझे बताइए, आप फाइनल में किसको देखती हैं? देखिए मैं फाइनल में आपको टॉप 5 बता देती हूँ। हाँ। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, पारस छाबरा, रश्मि देसाई, शहनाज गिल, ये 5 फाइनलिस्ट होने वाले हैं। आरशी ने जितनी PhD की हुई है बिग बॉस पे, तो आप ये गिन कर रख लीजिए, ये 5 ही होंगे फाइनलिस्ट। और ट्रॉफी कौन ले जाएगा? देखो मुझे पता है क्या लगता है कि टॉप 2 खड़े होंगे, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला, अगर इनकी दोस्ती रही तो। हाँ। वरना अगर दोस्ती टूटी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन टॉप 2 वो खड़े होंगे, लेकिन जीतेगा सिद्धार्थ ही यार, सिद्धार्थ ही जीते। खेला है उस बंदे ने, खेला है, शो में खेला है। चलिए, सिद्धार्थ शुक्ला जीत जाएंगे तो मैं आरशी को प्रॉमिस कर रही हूँ कि उसके बाद एक हम डिनर होस्ट करेंगे जहाँ आरशी सिद्धार्थ का इंटरव्यू करेंगी। डेफिनेटली। और हम वो शो आप तक जरूर लेकर आएंगे। आरशी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और सिद्धार्थ को उसमें तुम मेरी तरफ से प्रपोज भी करोगी? पक्का, सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, मैं उससे तो प्रपोज करवाओगी? करवाऊंगी। थैंक यू सो मच यार, मेरी ठीक है, नंदी हूँ, मैं उसकी बहन नहीं हूँ। ओके। तो आप अपने अवाम को कुछ संबोधित करना चाहेंगी? जितना ज़्यादा प्यार मेरी आवाम ने मुझसे किया है, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए कि आज तक हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारे शोज़ आने वाले हैं दिसंबर से जनवरी के अंदर, उसके बाद हम आपको खूब ज़्यादा इंटरटेन करेंगे और आप हमारे नाम की माला जपेंगे 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 जपेंगे, मतलब तज़वी पढ़ेंगे, आप तज़वी पढ़ेंगे। तो यानी अब एंटरटेनमेंट की जो भूख है वो मिटने वाली है, क्योंकि और एंटरटेनिंग चीजें मिलने वाली है। अर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को एंटरटेन करने के लिए, और आई विश आप हमेशा एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।